अच्छा लिसन, पड़ोसी के बच्चे, कभी मिलो तो हाय हेलो करना। और अगर तुझे वहाँ थोड़े दिन और रुकना हो तो बता देना, मैं कपड़े भिजवा दूंगी। ऑल सेट? यस डैडी। मेरे डैडी को डैडी मत बोल भाई, अब तू हर्षद अंकल को ही डैडी बोलना, ओके? दीदी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो मुझे गिल्टी फील कराने की, मैं गिल्टी विल्टी फील नहीं करूंगा। बट मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि समटाइम्स आप भी गलत हो सकते हो और मैं सही। क्या किया ये? क्या ये दूध का क्या किया पूरा? मैं बताती हूँ तुम्हें। इधर आ तू। अरे इधर आ तू, अभी पिटेगा तू। इधर आ। नंदू, क्यों इसके पीछे पड़ी है तू? मेरी और विद्युत की टीम स्कूल के क्विज में 3rd आई है, फिर भी मम्मा मुझे मारी है। वंदू, अरे 3rd आई तो क्या हुआ? माँ पूरा का पूरा दूध का ग्लास गमले में डाल दिया इसने। इसके लिए 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा मंगाते। बताइए क्या करूँ? मारूं नहीं इसे? फिर तो बिल्कुल ठीक किया। अगर फर्स्ट भी आया ना तो भी पीटे इसे, डिजर्व करता है ये। हाँ, बिल्कुल। अरे डैडी देखो, डैडी पिज्जा लाने वाले और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स। अब मैं दूध पी के कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो फिर दूध फट जाएगा ना पेट में। Congratulations, congratulations boys. I am so proud of you. देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्विज में अगर फर्स्ट आते तो और मजा आता, लेकिन 3rd आया ना, बुरा नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा विद्युत, जाओ मम्मी डैडी को बुलाओ, पार्टी करेंगे। हाँ। अरे वो अंकल, पापा को पता नहीं है ना मेरे रिजल्ट के बारे में, क्योंकि पापा घर पे थे नहीं। जब पापा को पता चलेगा तो पापा बहुत बड़ी पार्टी देंगे, और जब पापा को ये पता चलेगा कि मैं 3rd आया हूँ तो पापा कम से कम 8-10 हजार का गिफ्ट देंगे ही देंगे। वाह, आई थिंक पापा आ गए। डैडी, आप भी मुझे एक ऑनलाइन गेम की सब्सक्रिप्शन दिलाओगे? सिर्फ 1500 की। 50 लाख का ले ले। 50 लाख का गिफ्ट? एक मिनट, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तू 5-6 हजार कुछ ले ले, चल। और पापा पार्टी? राजेश अंकल तो जा रहे हैं अथर्व के साथ सेलिब्रेट कर दे। वो हम साज में करेंगे। अरे महंगा है तो क्या हो गया, साज फिक्स। सच्ची में पापा? साथ? बिल्कुल गिरीश भाई, अरे स्टॉक चढ़ने दो ऊपर, साज का सेलिब्रेशन पक्का पक्का। पापा मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं 3rd आया हूँ, इस कंपटीशन में करते हैं ना सेलिब्रेट। पापा एक मिनट क्या चला, मार्केट ऊपर से नीचे चला गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले इधर तो आने दे। तेरी डिमांड कैसी है, हैं? खत्म ही नहीं होती है। और वो देख अथर्व को देख, कभी करता है इतनी डिमांड अपने पापा से? झालर कहीं का। हाँ गिरीश भाई। अथर्व, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, पर रिवॉर्ड है ना, तो कुछ यूजफुल होना चाहिए, जैसे तुम्हारी पसंद की स्टोरी बुक्स हो, या तुम्हारी वो फेवरेट डिटेक्टिव सीरीज, या फिर ट्रैकिंग। हाँ, ट्रैकिंग इज परफेक्ट। अथर्व, वैसे भी स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया तुम्हारा। सोचो ना, ट्रैकिंग पे जाओगे, खुली हवा में सांस लोगे, आसमान के नीचे। मैं 3rd आया हूँ, मेरा गिफ्ट है तो मुझे चूज करने दो ना, ये भी आपकी पसंद का लेना पड़ेगा। बेटा तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं ना। अभी लैपटॉप पे गेम खेलते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा। आंखें तो बुक्स पढ़ के भी खराब हो सकती है मम्मी। ये ना रहने दो, मुझे आप दोनों की स्ट्रैटेजी पता चल गई है। अथर्व, हम तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, ये बोल बोल के ना अपनी चलाओगे, और आखिर में जाके मुझे बुक्स ही लेनी पड़ती है। मुझे गेम चाहिए, वरना मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं करूंगा। ए अथर्व, ये क्या तरीका है? हाँ, विद्युत करता है क्या ऐसे नाटक अपने पेरेंट्स के सामने? मम्मी, मैं मेरी अपनी विश ही डैडी बताओ ना मम्मी को। मम्मी इज राइट बेटा। हाँ, तुम्हारे भलाई है ना। नहीं नहीं बोलो, आप भी वही सेम डिट्टो लाइन बोलो। हम तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, मुझे ना सेलिब्रेट ही नहीं करना है। अथर्व, अथर्व, अब देखना कुछ ना कुछ कांड करेगा ये लड़का। कितना इनजस्टिस होता है ना बच्चों पर डेली लाइफ में। यस ब्रो, किसी ने सच कहा है, कुत्ता बन बिल्ली बन लेकिन बच्चा ना बन। किसने कहा है? वो पता नहीं। तेरे साथ तो फिर भी ठीक होता है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। मुझे ना पार्टी नहीं करनी है, मेरा गिफ्ट उनके पसंद का कैसे हो सकता है? और अगर कुछ कहो तो कहते हैं कि विद्युत करते हैं कैसे नाटक। अच्छा, इतना अच्छा सोचते तेरे मम्मी पापा मेरे बारे में। और एक मेरे पापा है
जब देखो तेरे नाम से मुझे कंपेयर करते रहते हैं। ऐसा फील कराते कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूँ। अच्छा, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तेरे पापा। हाँ, और मेरे डैडी मेरे सामने मेरी साइड लेंगे, लेकिन मम्मी के सामने एकदम जिप। एटलीस्ट तेरे पापा तेरे चॉइस पर 30,000 क्वेश्चंस तो नहीं पूछते, और मेरे डैडी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। और विद्युत, जो तू बोलता है तुझे वो मिल जाता है, खुशी बना। बहुत कूल है तेरे डैडी। गिफ्ट तो वो मेरी पसंद का दिलवा देते हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता मेरे लिए। जब देखो फोन पे रहते हैं, बस शेयर 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 शेयर, लेकिन मैं उनसे कुछ शेयर नहीं कर पाता हूँ। कोई कूल वूल नहीं है वो। झालर तेरी। क्या बोला क्या तू हैं? मैं कूल नहीं हूं, मैं इसी तरह अपने बाप की कमियां निकालते रह तू। और तेरा बाप जो भर भर के तेरे को देता है, हैं? लैपटॉप, टैबलेट, गेम, उसका क्या? हाँ? झालर कहीं का। रिलैक्स, अच्छा नहीं राजेश भाई, इसको सबक मिलना ही चाहिए। मैं कूल नहीं हूं, मैं। एक काम कर, आज रात से 24 घंटे तक तू घर से बाहर रहेगा। अरे बाहर रह के तो दिखा, हैं? बिना एसी, बिना फ्रिज, कोई गैजेट नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। राजेश भाई, तभी पता चलेगा इसको। नहीं, ठीक है, मैं राजेश अंकल के घर पे रह लूंगा। हाँ? नहीं मतलब 100% ऑफ कोर्स विद्युत, तुम जरूर मेरे घर पर आ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स से रूठ कर नहीं। नहीं 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 राजेश भाई, ये भले रहता आपके घर पे, रहने दो इसे आपके घर पे। नहीं मतलब हमारे को मालूम है कि आप इसे प्यार से रखोगे, बिल्कुल, लेकिन मेरे बगैर रहेगा तब पता चलेगा ना इसे एक बाप की अहमियत। मैं कूल नहीं हूं, मैं। अरे राजेश भाई, 24 घंटे भी नहीं होंगे और भाग कर आएगा हमारे पास, देख लेना आप। डैडी, एक प्लान है। विद्युत मेरे घर पे रहेगा तो फिर मैं हर्षद अंकल के घर में रह लूंगा, आज रात से 24 आवर्स के लिए। क्या? नो 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 नो, आपने किसी और के बच्चे को अगवा कर रखा है, और चंद सोने के टुकड़ों के लिए आपने परम पूज्य वन्ना भाभी के सुंदर सुकुमार सुपुत्र को एक पैसे के लालची इंसान को बेच डाला। बेच डाला? बेचा वेचा नहीं है, अपनी मर्जी से। अच्छा, अपनी मर्जी से? कल को मैं अपनी मर्जी से आपको सॉलिडरेशन हाइट सोसाइटी की पानी की टंकी के ऊपर रस्सी से बांध दूं तो आपको अच्छा लगेगा? लेकिन क्यों आप ऐसे रस्सी से मुझे बांधोगे? क्योंकि आपने अपनी संतान को किसी और के पल्ले बांध दिया है, इसलिए। आप चलिए चलिए। अरे विद्युत, अथर्व, बताओ ना इनको। जोशीपुर अंकल, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए। मैं विद्युत राजेश वागले कसम खा के कह रहा हूँ कि इसमें मेरे पापा का कोई दोष नहीं है। हाँ जोशीपुर अंकल, मैं अथर्वा हर्षद अग्रवाल कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब किया है। एक मिनट, क्या 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 बोल रहे तुम? हाँ, क्या है? अथर्व हर्षद अग्रवाल, अथर्व राजेश वागले बोलो। अथर्व हर्षद अग्रवाल अजीब लगता है ना सुनने में? हाँ, कितना अजीब लगता है सुनने में, बड़ा अजीब लगता है। ओ राजेश भाई, हाँ, वापस आओ। क्या किधर? डैडी, ये अच्छा प्लान है। आपको भी तो पता चले कि बच्चों को फ्रीडम देने वाले फादर कितने कूल होते हैं, ना कि हर बात पे नो बोलने वाले। मतलब राजेश भाई, आपकी मर्जी है, मतलब आप जैसा बोलो वैसा। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए जैसा विद्युत वैसा अथर्व। ठीक है अथर्व, डन। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम कुछ प्रूव कर सकते हो और तुम्हें खुशी मिल सकती है, तो फाइन, जाकर रहो तुम हर्षद अंकल के घर। और 24 घंटे वहां रहने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगा कि थिंग्स आर मच बेटर ओवर देयर, तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं पक्का अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। डन। लेकिन 24 घंटे बाद अगर तुम्हें ऐसा लगा कि अंकल से बेटर डैडी है, तो फिर तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। डन। विद्युत, नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद सबको पता चल जाएगा कि अंकल बेटर है या डैडी। क्या बोलता है? बेटा,
बाप की क्षमता और माँ की ममता पर कभी शक नहीं करना चाहिए। घर छोड़ के मत जा बेटा। क्या मोबाइल का फॉरवर्ड मैसेज सुना रहे हैं उसे? हाँ? देख बेटा, अरे 24 घंटे के लिए छोड़, 1 मिनट के लिए भी ना अपने माँ बाप को नहीं बदलना चाहिए बेटा। तू जानता नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं होते ना, वो समझते हैं। राधिका, ये तुम्हारे मोबाइल का फॉरवर्ड मैसेज नहीं है, सुप्रभात के मैसेज के साथ वाला। और डिजिटल एडिक्ट मम्मी पापा। अब रुकिए ना थोड़ी देर, आप बैठ जाइए वहां। अथर्व कम हियर। चले चल। अच्छा लिसन, पड़ोसी के बच्चे, कभी मिलो तो हाय हेलो करना। और अगर तुझे वहाँ थोड़े दिन और रुकना हो तो बता देना, मैं कपड़े भिजवा दूंगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ कि तू वही रह जा। अब मम्मा डैडी पूरे के पूरे मुझे मिलेंगे। एक मिनट। ऑल सेट? यस डैडी। मेरे डैडी को डैडी मत बोल भाई, अब तू हर्षद अंकल को ही डैडी बोलना, ओके? दीदी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो मुझे गिल्टी फील कराने की, मैं गिल्टी फील नहीं करूंगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं डैडी से प्यार नहीं करता हूँ, आई लव हिम, बट मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि समटाइम्स आप भी गलत हो सकते हो और मैं सही। एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन। आज मैं हर्षद अंकल को अंकल नहीं, अंकल डैडी बुलाऊंगा। वाह, क्या मस्त नाम दिया अथर्व ने, अंकल डैडी। वाह। ये विद्युत, आज तू भी राजेश भाई को अंकल डैडी करके बुलाएगा, हैं? चल जा। ब्रो, आज हम पार्टी करेंगे। हाँ, गिव मी हाई फाइव। ज्योति, हमारा जो 6 BHK वाला नया फ्लैट है, उसका सबसे बड़ा कमरा तो दिखा ही से। वो क्या कहते हैं, किड्स रूम। जा जा दिखा। चलो मारा चलो। क्या कर रहे हो राज? सेलिब्रेशन की तैयारी। हाँ। विद्युत भी तो थर्ड आया है, उसके लिए भी तो पार्टी बनती है ना। लेट्स स्टार्ट। एब्सोल्युटली डैडी। अथर्व को नहीं तो विद्युत को तो आपकी वैल्यू पता चले। ऐसा नहीं है क्या? ओहो ब्रो, कम। अंकल आप ये सब अथर्वा के लिए लाए, तो रहने दीजिए। ओहो, आ जाओ। अथर्व नहीं है यहाँ, लेकिन तुम तो हो। माना अथर्व के लिए लाए, लेकिन जैसे अथर्व वैसे तुम। अब अथर्व ने डिसाइड किया कि उसे यहाँ नहीं रहना है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसके डिसीजन की, लेकिन तुम्हारा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। सो लेट्स स्टार्ट द फन। ले लो, चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो हमारे घर में कोई ऐसे बात नहीं करता ना, तो सुनने में अजीब लग रहा है। थैंक यू अंकल डैडी। ओके भतीजे बेटे, काटो चलो। वाह, ओके 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 ओके, वेट, हाँ वेट 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 वेट। That's nice. शेयर कर सकते हो कि अथर्व की बात से कितने हर्ट हुए हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है मुझसे। हर्ट नहीं हुआ हूं बंधु, डरा हुआ हूं। हर्षद भाई के घर पे 24 घंटे बिताने के बाद अथर्व मुझसे और दूर ना हो जाए। स्माइल। आई नो राज, अथर्व के इस एक्सपेरिमेंट के बाद चांसेस हैं कि वो हमें दूसरे पेरेंट्स से और ज्यादा कंपेयर करेगा। हाँ, हर्षद भाई और ज्योति भाभी उसका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन उनका
केयर करने का तरीका हमसे बहुत अलग है। वो खाने पीने में, पैसे में कोई रोक टोक करते ही नहीं है, खुली छूट दे देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम परफेक्ट पेरेंट्स हैं, लेकिन हम एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश तो करते हैं ना। और मुझे डर इस बात का है कि अथर्व के वहां से आने के बाद कहीं ये बैलेंस बिगड़ ना जाए। अथर्व बेटे, ये ले, फुल बैलेंस है इसमें। कल का दिन थारे को जो मंगाना है ना, जो भी वो मंगा। कुछ भी? हाँ? अरे ऑनलाइन मंगा, फोन पर मंगा, जैसे मंगाना है मंगा। ओ, विद्युत को भी तो पता चलना चाहिए कि झालर के मिस कर रहा है? यस अंकल, आई मीन अंकल डैडी। अंकल डैडी, ये हमारा छोरो। वाओ आंटी मम्मी। आंटी मम्मी, अरे वाह, जैसे अंकल डैडी वैसे आंटी मम्मी। हाँ, आप रोज सबके लिए इतना सारा खाना बनाते हो और अलग अलग। दादा दादी के लिए भी अलग नाश्ता होता है। ओ गॉड, ओ लॉर्ड, आप थकते नहीं हो? वाह मम्मा, फाइनली आपको कोई तो मिल गया जिसने आपको ये सवाल पूछा। एक सीक्रेट बताऊं विद्युत? क्या? ये वुमन नहीं है सर, ये सुपर वुमन है। ये 4 हाथ है और इसे 2 बड़े पंख है। रियली? ग्रेट आंटी मम्मी। थैंक यू विद्युत। क्या हुआ? वो हमारे घर में कोई किसी को थैंक यू नहीं बोलता। ये क्या है, पूरा ब्रेड जला दिया? लाइए मैं खा लेती हूँ, आप ये खाइए। ये विद्युत अथर्व जैसा क्यों दिख रहा है मेरे को? पापा ये अथर्व ही है, अदला बदली हुई है, भूल गए? हाँ? अरे हाँ क्या, आपको पता नहीं था मैं अंदर सोया था? उसमें क्या पता होना। अच्छा, अगर रात को भूत मुझे उठा के लेके जाता तो? हमारे घर में भूत कहाँ, सिर्फ हर्षद ही है। हाँ। अब क्या खाओगे बेटा? वो अंकल डैडी ने जो मुझे कार्ड दिया था ना, उससे मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। सुबह सुबह पिज्जा? यक्स। यक्स क्या? सखी दीदी को तो पसंद है सुबह सुबह पिज्जा। देखा? लगता है पिज्जा वाला आ गया। ज्यादा जंग। ब्रो, तेरे मम्मी पापा कितने कूल है, कितनी केयर करते हैं, और तू ऐसे ही उनको गलत समझता है। आई थिंक हमें ये उनकी रिस्पेक्ट करते हुए 24 आवर्स से पहले पहले अपने घर आ जाना चाहिए। नो वे ब्रो, वो केयर नहीं कंट्रोल करते हैं। अनलाइक योर पेरेंट्स, जो करना है करो, जो खाना है खाओ, किसी बात पे रोकते नहीं है। और अगर गेम खेलो तो स्क्रीन टाइम ऐसे चिल्लाते भी नहीं। सो इट्स फन। एंड ब्रो याद रख, मैं ऐसे ही घर वापस नहीं जाऊंगा। डैडी को मानना होगा कि वो गलत है। वरना भाभी, मैं आपको ये कहने आया था कि ओह माय गॉड विद्युत, लगता है मैं गलत घर में आ गया, सॉरी। अच्छा सुन ब्रो, कल ना अपना टेस्ट है, तो मेरे रूम के ना लेफ्ट कॉर्नर पे बैठ के पढ़ना, ओके? वहाँ पे अच्छे वाइब्स आते हैं। हर्षद, मैं तुझे ये कह हाय देखो अंकल। ओह माय गॉड, मुझे लगता है मैं फिर से गलत घर में आ गया, सॉरी। ओह माय गॉड, जब मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर पे था तो वहां उस अतिमूर्ख हर्षद का बेटा विद्युत था, और जब मैं अतिमूर्ख हर्षद के घर पे था तो वहां परम पूजनीय वन्ना भाभी का सुपुत्र अथर्व था। ये चक्कर क्या है? मुझे लगता है मैं गलत घर में नहीं बल्कि गलत बिल्डिंग में आ गया हूँ। माय गॉड ब्रो, आई रियली लाइक योर डैड, ओके? थैंक यू। अब तुझे वापस आना है तो तू आ, बट मैं तो यही हूँ। 24 आवर्स क्या, अनलिमिटेड डेज तक मैं यही रह सकता हूँ। पर अब शायद मैं वागले हाउस में कभी जाऊँ ही ना।
क्योंकि जैसा घर मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया है। ये क्या कह रहा था अथर्व? बंधु यहाँ वापस नहीं आना चाहता वो? ऐसा क्या कर दिया हमने कि अपने घर से ज्यादा उसे पड़ोसी का घर प्यारा लगने लग गया? मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी, पर बच्चे जब इस एज में होते हैं ना तो उनको माँ बाप ही सबसे बड़े विलन लगते हैं। तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो। तुम टेंशन लेते हो तो मुझे भी टेंशन होने लगती है। नो अंकल डैडी, आओ आओ विद्युत। इस अदला बदली के चक्कर में मैं तो भूल गया कि कल मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है। वो तो करो पढ़ाई, मैं हेल्प करूं? हेल्प बाद में दो, पहले वाईफाई दो। दीजिए। हाँ वाईफाई दो। वाईफाई है घर पे बेटा? वो तो सबके घर में होते हैं, लेकिन आपके घर का वाईफाई चलता नहीं है। अरे वो राउटर बदलवाना था, अदला बदली के चक्कर में ना सब रह गया। डैडी, घर का बच्चा एटीट्यूड दे ही रहा था, अब घर का एसी भी एटीट्यूड देने लगा है। इट्स नॉट वर्किंग। क्या हो गया? सर्विसिंग एसी की सर्विसिंग ड्यू है। क्या होना? अदला बदली? हाँ, बदली के चक्कर में सर्विसिंग भी रह गई। अब क्या करूं? मेरे टेस्ट की पढ़ाई कैसे होगी? विद्युत, उंगली खींचो। एसी रिपेयर या वाईफाई? राज, इतनी रात को कौन आएगा उंगली खींचने? आई मीन रिपेयर करने या सर्विसिंग करने? बात तो सही है, इतनी रात को कौन आएगा? अंकल डैडी अब क्या करें? बेटा एक काम करो ना, तुम फोन का नेटवर्क यूज कर सकते हो, या फिर एक काम करो, तुम ना अपने घर जाकर पढ़ाई कर लो, और अगर लेट हो जाए तो वहीं सो जाना, सुबह उठ के आ जाना। हाँ नहीं आंटी मम्मी, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स। आई नो ये लाइन मेरे ऊपर सूट नहीं कर रही है, लेकिन ये सच है। मेरे और अथर्वा के बीच में डील हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अथर्वा उस घर में है मैं उस घर में नहीं जा सकता। डैडी, लेकिन अथर्व ने ऐसी शर्त क्यों रखी होगी? उसका वही सेटल होने का प्लान तो नहीं है? विद्युत सोच, अगर अथर्व वहां से हिला ही नहीं तो? नहीं, बस बहुत हो गया। तो माइक्रो वागड़ को वागड़े हाउस में वापस लाना ही होगा। हमें उसकी जिद की वजह से माइक्रो अग्रवाल क्यों सफर करे? हाँ सीरियसली, देखो ना चंद घंटों में ही शक्ल कैसे मुरझा गई है विद्युत की। नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। मैं कुछ करती हूँ। क्या? ज्योति भाभी, हाँ ज्योति भाभी, थोड़ा दही मिलेगा? अभी लाई। दही लेने के लिए फ्लावर पॉट लेके आए हो वागले आंटी? हाँ वो दही। आई कैन सी दैट यू आर मिसिंग मी। आखिर में एक माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। आई नो दैट, बट मेरे भी कुछ उलूल है। उलूल जुलूल है के उसूल है। नहीं नहीं, आई रियली लाइक योर उसूल। हाँ, इस माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने से। इनफैक्ट हम भी बहुत मस्ती कर रहे हैं। राज है ना, वो विद्युत को खुद पढ़ा रहे हैं। और तुम्हें तो पता है ना थरवा, डैडी कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। विद्युत इज एंजॉयिंग सो मच एंड सो आर वी। मैं थरवा की जगह होती ना तो अभी के अभी वागले हाउस भाग जाती। सच में वंदना भाभी, विद्युत एंजॉयिंग कर रहा है? मतलब उसे अपने घर में वापस आने की इच्छा नहीं हो रही? नहीं आएगा वो? हे मारा राम जी, मेरे लखनऊ वाले भैया के दोस्त की बेटे की मौसी के लड़के ने भी ऐसे ही किया था। पता है, ऐसे ही दूसरे के घर रहने चला गया और वही सेटल हो गया, और शादी भी उसने वही कर ली। ज्योति भाभी, आप समझ नहीं रही कि मैं क्या कह रही हूँ। आंटी मम्मी, मैं हूँ ना, चल। अच्छा मेरा पिज्जा कहाँ है? अरे हाँ, ये रहा तुम्हारा पिज्जा। मैं खिलाती हूँ ना। आपका बेटा पूरा दिन पिज्जा खाता रहता है क्या? वंदना भाभी, ये तो आपका बेटा है ना, अथर्वा। आंटी मम्मी, अभी के लिए मैं आपका बेटा हूँ, सो चिल, इट्स ऑल कूल। बाय द वे, हमने भी ना घर पे वो
अथर्व का फेवरेट पिज्जा ऑर्डर किया है। हाँ तो मैं होती ना अगर अथर्व की जगह, तो अभी के अभी वागले हाउस चली जाती। नहीं वागले आंटी, ये तब से क्या आंटी आंटी लगा रखा है? वो मम्मी आप अभी विद्युत की मम्मी हो ना, तो मैं आपको आंटी बोलूंगा ना। सुनिए आंटी जी, अभी अथर्व को अपना ये घर बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जिसके लिए उसने जन्म लिया। सो अब वो वागले हाउस नहीं आएगा। क्या? यस। क्या? हाँ, वो घर आना ही नहीं चाहता क्योंकि वो वहां खुश है। यही प्रॉब्लम है इस लड़के के साथ। जिद्दी एक नंबर का, एक बार जिद पकड़ ली ना फिर किसी की नहीं सुनता। बिल्कुल तुम पर गया है। क्या? नहीं अभी मतलब पूरी लाइफ इधर ही रहना पड़ेगा, बिना वाईफाई, बिना एसी। ओ माय गॉड, ओ फिश, ओ फिश। अथर्वा ब्रो, ऑनलाइन गेम खेलते खेलते तू तो मेरे साथ ऑफलाइन गेम भी खेल गया। क्या? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा क्या होगा? मेरा रूम भी चला गया और मेरा घर भी। विद्युत, सक्सा की पानी पिला, पानी पिला, उसके मुंह में चने भरे हुए हैं। बेटा हम है ना, हम करेंगे कुछ। हाँ, ये मैटर तो नहीं, वो अतिथि कब जाओगे वाला हो गया है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। बक्कल। अरे बक्कल नहीं, अंकल बोल रहा है। विद्युत मत बोलो कुछ बेटा, मत बोलो। हाँ एकदम बिल्कुल पप्पा की याद आ रही है। हाँ। क्या करने की सोच रहे हो राजेश भाई? हर्षद भाई, ये अदला बदली का नाटक ना भी बहुत हो गया। अथर्व को आपके घर से निकालना पड़ेगा। वैसे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है राजेश भाई। अगर बच्चे 2-4 दिन रहना चाहते हैं तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता? हाँ? लेकिन विद्युत को पड़ता है ना, मिस करता है आपको वो। ऐसा विद्युत ने बोला? ऐसे ना बुरा नहीं है हमारा विद्युत। आपको भी याद आती होगी ना विद्युत की? हाँ राजेश भाई, उस झालर को ना मैं मिस कर रहा हूँ। कैसा है ना राजेश भाई, जब वो नजरों के सामने होता है तो नजर नहीं आता है, जैसे ही नजरों से दूर जाता है तो नजरें उसे ढूंढने लगती है। क्या बात है, मेरा भी वही हाल है अर्शद भाई। लेकिन ये बच्चे ना समझते नहीं है, बाप से हमेशा पंगा क्यों लेते हैं, ये मेरी कभी समझ में नहीं आया। वही ना, छोड़ो। हाँ तो आप कुछ सुझाव दे रहे थे? हाँ हाँ हाँ, सुनिए राजेश भाई, ओह माय गॉड, राजेश भाई रुकिए। उधर से आप कूदो, मैं इधर से। नो रुकिए 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 आप लोग। ओह माय गॉड, राजेश भाई, छी 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 छी। अरे क्या सिंगदाना के जैसा फुदक रहा है? क्या मुंह पे हाथ तो रखिए, छी छी क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, कैसे पत्थर दिल इंसान हो आप लोग। अपने अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया आप लोगों ने। कैसे राक्षस हो आप लोग। राजेश भाई, अपने बारे में ना सही, कम से कम परम पूज्य वन्ना भाभी के बारे में सोचते। उनको उनकी संतान से दूर कर दिया आपने। घोर पाप किया आपने, घोर पाप। इसके लिए ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। झालर, हमारे बच्चे ना, हैं? हम उनके साथ कुछ भी करें, तेरे को क्या है? ओह माय गॉड, तेरे को क्या? भाषा देखो इसकी। ठीक, मुझे क्या? मुझे? आप दोनों जिस सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में रहते हो ना, उस सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूं मैं। और सेक्रेटरी होने के नाते यहाँ का हर बच्चा मेरा बच्चा है। आई मीन मेरी जिम्मेदारी है। क्या लॉजिक है ये? हाँ झालर, एक सीक्रेट बताता हूँ तुझे। व्हाट? क्या है, हमारे दोनों का है ना गैंग है,
सामने वाली सोसाइटी का बच्चा यहाँ पर बेचते और यहाँ का बच्चा सामने वाली सोसाइटी में बेचते। ओह माय गॉड। और अभी हम तुझे बेचने वाले सामने वाली सोसाइटी में, और सामने वाली सोसाइटी का सेक्रेटरी यहाँ पर खरीदने वाले। समझा झालर? नो 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 नो, मेरे होते हुए आप लोग ऐसा कुकर्म नहीं कर सकते। आप और आपके पाप के बीच में एक सीमा रेखा है जिसका नाम ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है। अगर वो सीमा रेखा आपको लांघनी है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा आप लोगों को। वेरी गुड। अभी क्या अभी तुझे मार डाल। एक मिनट एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। ओह दक्कू भाई, रूल बुक है आपकी? ओह माय गॉड। अच्छा चलो ठीक है, आपने तो 72C रूल तो पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा आपने? 72C रूल में ऐसे साफ साफ लिखा है कि पड़ोसी आपस में खाने पीने या उठने बैठने के अलावा बच्चों की अदला बदली भी कर सकते हैं। हम बस रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो रूल्स फॉलो ना करे ते रूल्स कैसे गया मैं? हैं? I mean, 72C भूल कैसे गया मैं? मेरी रूल बुक लेके आता हूँ। वेट एंड वॉच। ओ राजेश भाई, ऐसा कौन सा रूल है? ऐसा कोई रूल नहीं है। वो दक्कू भाई को 2-3 घंटे के लिए बिजी करने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वरना हमें बात नहीं करने देते। अब सुनिए, आपके घर में जो अतिथि कब जाओगे वाली स्थिति उत्पन्न हुई है ना, उस जिद्दी अतिथि को, मतलब जिद्दी अथर्व को आपके घर से निकालने का एक बढ़िया प्लान है मेरे पास। हाँ, कौन सा प्लान? सुनिए। हलारा थरवा, बहुत हो गई तेरी मनमानी। एक बात भी नहीं सुनूंगा अभी तेरी। बहुत हो गई, समझा? हाँ, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, वरना पूरा दिन भूखा रखूंगी, खाना भी नहीं दूंगी तुझे। मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम, ये सब नहीं चलेगा। नहीं हो रहा है। मैं क्या कहती हूँ हर्षद, मम्मी ये सारा नाटक करने की क्या जरूरत है? जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं ना। चलने की क्या बात कर रही है ज्योति? मैं तो दौड़ने भी दूं, लेकिन ना राजेश भाई की आंखों में जो अपने बच्चे के लिए तड़प दिखी ना मैंने, उसके लिए करना पड़ेगा ज्योति। हमारे को नहीं लगता ये अथर्व को ये मालूम भी होगा वो झालर कितना किस्मत वाला है। वैसे किस्मत वाला तो हमारा विद्युत भी है, लेकिन देखिए ना, वंदना भाभी कह रही थी कि वो अब वापस भी नहीं आएगा। मम्मी आप सब अधूरा सुनते हो। योर पेरेंट्स, वाओ, कोई फेस्टिवल है क्या? ऐसे ही। अच्छा, मैं रूम में पढ़ाई करने जा रहा हूँ। होप यू ऑल डोंट माइंड। माइंड। रुको, मुझे एक क्वेश्चन था, मैं पूछूं? हाँ। जब हम किसी चीज को बॉयकॉट करते हैं तो फिर हम उसे बॉयकॉट क्यों कहते हैं? गर्ल कॉट क्यों नहीं कहते? वो मेरे कलकत्ता के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनसे फोन करके पूछती हूँ, उनको पता होगा। करो। एक मिनट। पावरी बेल। नहीं मालूम। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी शब्द का मतलब क्या होता है? कुछ साधारण, राइट? तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी शब्द का क्या मतलब होना चाहिए? और साधारण, राइट? एज इन बिलो एवरेज। बट जब हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो फिर हम उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों कहते हैं? ये भी नहीं मालूम। ठीक है, इट्स ओके, होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन। यू नो, मैं कल से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री? ये तो मालूम ही नहीं। क्या अंकल डैडी, आपको इतना भी नहीं पता? इससे ज्यादा तो मेरे डैडी को पता है। शे। ये क्या है? तो कोई तमीज है बड़ों से बात करने की? क्या सवाल है ये? हैं? सवाल है क्या? मजाक है? गर्ल कॉट, बॉय कॉट, क्या है सब? ऐसे सब उठ पटांग सवाल है ना, इधर नहीं करने का, अपने घर पे जाके करने का, समझा? हालत। हाँ, बैठ जा चुपचाप, वरना पूरा दिन खाना नहीं दूंगी, भूखा रहना पड़ेगा। हाँ,
ना खुद पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है। यूजलेस बॉय, स्टूपिड। राजेश भाई ने बोला था अब ये गुस्सा होगा। अंकल, आप लोग इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? ठीक है, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। ओके, चिलैक्स। पापा, ये तो जम गया अपने घर में, जाएगा नहीं। राजेश भाई, मैं झालर हूँ, मैं झालर हूँ। अरे आपका अथर्व तो मुझसे डरा ही नहीं, उल्टा मुझे डरा दिया। नहीं, एक पॉइंट पे मारे को लगा कि नहीं अब ये गुस्सा होगा और अपने घर चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो शांति से अपने रूम में चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। भले ही वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया हो हर्षद भाई, लेकिन उसके अंदर ज्वालामुखी फूट रहा होगा। अब आगे का काम उसका बेस्ट फ्रेंड करेगा, विद्युत। विद्युत, मारो। टाबर। सुन सुन बेटा, अंदर जा और उसे बोलो अथर्व अब बस बहुत हो गया, ये अदला बदली का खेल हम खत्म करते हैं। मैं जा रहा हूं अपने घर, तुम जाओ अपने घर। अब अथर्व नहीं रुकेगा वहां, देखना कि उसका पारा है ना बहुत चढ़ गया है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ओके अंकल। हथौड़ा कहाँ है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आप ही ने तो बोला हथौड़ा मारना है। मुहावरा है, मुहावरा। जाओ। 2 मिनट के अंदर हर्षद भाई ये झमेला खत्म हो जाएगा। गए ना विद्युत अंदर, वो अथर्व से बात करेगा, अथर्व का ईगो और बूस्ट होगा, उसे और गुस्सा आएगा। अथर्व अपनी बैग पैक करेगा, सीधे उस दरवाजे से निकलकर इस दरवाजे के अंदर, देखना। हाय ब्रो। अरे व्हाट्स अप ब्रो, कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आया है। बता क्या लेगा? सॉफ्ट ड्रिंक, पिज्जा? पिज्जा में तो 3 ही स्लाइस बाकी है, रुक मैं तेरे लिए नया मंगवाता हूँ। नो ब्रो, मेरा पेट इस अदला बदली वाले गेम से ही भर गया है। तेरे डैडी बीच बीच में क्लास लेते हैं लेकिन चिल्लाते नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नींद मेरे बेड पे ही आती है और सखी दीदी के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, उस वजह से मेरी बची कुछ नींद भी उड़ जाती है। हाँ, वहाँ डैडी मुझ पे चिल्लाते भी नहीं थे और मेरे क्वेश्चंस का सीरियस जवाब भी देते थे, पर यहाँ अर्शद अंकल मुझ पे चिल्लाए तो तुझे बुरा लगा होगा ना ब्रो? हाँ, बुरा तो लगा, पर ठीक है ना ब्रो। देख, हम बच्चों की लाइफ ना ऐसी टफ होनी चाहिए और पेरेंट्स को हम पे चिल्लाते रहना चाहिए। ब्रो ये तू क्या बोल रहा है? मैं तो कह रहा हूँ अगर तू इंसल्टेड फील कर रहा है तो ये अदला बदली वाला गेम खत्म करते हैं ना, तू तेरे घर में मेरे घर। तेरी ना यही प्रॉब्लम है, तू ना बहुत इमेच्योर है। तू मुझसे सीख, लाइफ में बहुत आगे जाएगा। अभी ये गेम हम बंद नहीं कर सकते, ये गेम अभी हमारी लाइफ की टेस्ट है। ओके, अभी हम दोनों वापस गए ना तो फिर ब्रो तो मेरे साथ कोई गेम तो नहीं कर रहा ना? नहीं बाबा, देख अगर हम वापस गए ना तो हार मान लिया ऐसा टैग लग जाएगा। और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू फिर इधर आ जा और गुनगुन दीदी के साथ रूम शेयर कर ले, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। क्या? क्या हुआ? वो आपके घर पे नहीं आना चाहता। अथर्व, चलो बहुत हो गया, वापस चलो। क्यों? अब तो खुश है ना विद्युत को पढ़ा के? मेरी पढ़ाई हो या ना हो,
उससे आपको क्या है ना? अगर आपको मेरी याद आती ना तो एक मैसेज कर सकते थे, और अगर ज्यादा याद आती तो एक वीडियो कॉल भी कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। मेरी स्क्रीन टाइम की चिंता भी नहीं की आप लोगों ने। अगर मेरी आंखें खराब हो जाती तो बेकार में मूड खराब हुआ वो अलग। पता भी अर्शद अंकल कितनी जोर से चिल्लाए मुझ पर। क्या अर्शद भाई चिल्लाए तुम पर? चलो बैग पैक करो, चलो। कब? नहीं, मम्मा तो फिर भी आई थी डिटेक्टिव की तरह। आप कौन सा है मुझे वापस बुलाने? मन तो मेरा भी था तुम्हें वापस बुलाने का अथर्व। इनफैक्ट मम्मी ने कहा भी कि अथर्व कैसे पढ़ाई कर रहा होगा, ऐसी नई जगह पर अथर्व को नींद कैसे आएगी। पर फिर मुझे लगा अगर मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा तो बहुत सेल्फिश होगा ना। तुम अगर यहां खुश हो तो मैं कौन होता हूं तुम्हें वापस बुलाने वाला? तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हारे हर डिसीजन को मैं नहीं क्वेश्चन करना चाहता, अपना ओपिनियन उस पर नहीं थोपना चाहता। ट्रस्ट योर जजमेंट। आई मिस यू अथर्व। I miss you so much. So, चलो, मैं हारा, तुम जीते। मैं एक्सेप्ट करता हूं अर्शद भाई कूल है, and I'm not. मत बोलो ऐसा। नहीं, सच कह रहा हूं मैं। I mean, अर्शद अंकल जितना रिस्क में नहीं ले पाता, इट्स अ फैक्ट। इसलिए मैं उनके जितना पैसा नहीं कमा पाता। मत बोलो डैडी ऐसा। मैं कुछ भी बोलूं ना, आप अपने आप को डिग्रेड मत करो। अर्शद अंकल तो कूल है ही है, बट आप हो। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। जोर जबरदस्ती पर मैं यकीन नहीं करता। ओके, सो इट्स एंटायरली योर डिसीजन। बस इतना कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ मैं, बट मम्मी, सखी दीदी, दादा दादी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है वो आएगा? आएगा। नहीं आएगा। किसका फोन बजा? डैडी, विद्युत। लगता है अथर्व और विद्युत कुछ चैटिंग कर रहे हैं शायद।
और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।